नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जन्माष्टमी की खबर के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तमाम जो मंदिर हैं वहां पर भक्तों का सुबह से ही आने का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, पूजा अर्चना की जा रही है। दिल्ली के भी जो मंदिर हैं यहाँ पर भी भक्त पहुँच रहे हैं। वहीं नोएडा के एस्कॉन मंदिर में भी भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के कई मंदिरों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालुओं का मंदिरों में कान्हा के दर्शनों के लिए पहुंचना शुरू हो गया है। भगवान कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई और भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने घोषणा की कि कृष्ण जन्मस्थान मंदिर 26 अगस्त को 20 घंटे के लिए खुला रहेगा, जिससे भक्त निर्बोध दर्शन कर सकेंगे। मंदिर आमतौर पर 12 घंटे ही खुला रहता है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा के एस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां पूरी हो गई। जन्माष्टमी के आयोजन को देखते हुए नोएडा सेक्टर 33 स्थित एस्कॉन टेम्पल में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में आने वाले भक्तों के लिए विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया गया है। कंगना रनौत, जो कि एक एक्ट्रेस हैं और अब बीजेपी से सांसद भी हैं, आए दिन अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में बनी रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन को लेकर कहा था कि ये किसान नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ हिंसा फैला रहे हैं। इस कथित बयान के बाद कांग्रेस में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने जमकर कंगना रनौत को आड़े हाथ लिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर बस हिंसा फैला रहे हैं। एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने बताया कि अगर केंद्र मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के समय पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कांग्रेस ने बयान पर कहा कि बीजेपी सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित ने आगे कहा कि दिल्ली की सीमा पर बैठकर आंदोलन कर रहे किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी भी बोल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में ये तो बीजेपी और केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। बढ़ते आगे, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और इस पूरे मामले में लगातार सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी इसमें किया गया है। वहीं जो पूर्व प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, घोष, उनके जो 15 ठिकाने हैं उन पर भी ईडी ने रेड मारी है। दिल्ली की फॉरेंसिक टीम ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। सीबीआई ने उससे प्रेसिडेंसी जेल में 3 घंटे पूछताछ भी की। जांच एजेंसी ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर की। आपको बता दें कि यहाँ पर उनके जितने भी ठिकाने हैं, जो 15 जो ठिकाने हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर तलाशी ली। घोष पर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने उन पर कई आरोप लगाए थे। पहले इस केस की जांच एसआईटी कर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से हालांकि इस क्राइम को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, दिल्ली के एक पॉश इलाके में बने कैफे में फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां पर बर्थडे मनाने के लिए एक परिवार पहुंचा था और इसी दौरान अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। दिल्ली के पौष इलाके में एक कैफे के बाहर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। हालांकि राहत की बात ये रही कि घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ और किसी को गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और कैफे में बैठे लोग जान बचाने के लिए जल्दी जल्दी बाहर आने लगे। पुलिस ने इस मामले में अहम नाम के लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये घटना दिल्ली के सत्य निकेतन में लव बाइट्स कैफे के बाहर की है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से कुछ लड़के यहां बर्थडे मनाने के लिए आए थे। जानकारी के मुताबिक सीट को लेकर लड़कों की कैफे के मैनेजर्स के साथ लड़ाई हो गई थी। इस विवाद के बाद लड़कों ने कैफे के बाहर हवाई फायरिंग कर दी थी। अब बात करते हैं मौसम की। लगातार मौसम अपना जो रुख है वो बदल रहा है। जहां एक तरफ उमस बनी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाके ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। इस बार अगर बताया जा रहा है कि जो बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो राज्य है राजस्थान। अगर हम दिल्ली की बात करें तो आने वाले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान लगाया है कि 27 तारीख के बाद से दिल्ली में भी इसी तरह से बारिश होगी और मौसम में ऊंच नीच देखी जा सकती है। देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर मयूरभंज और केंदुझर सहित ओडिशा के पूर्वोत्तर जिलों के साथ साथ कई इलाके ऐसे बताए हैं जहां पर बारिश होगी और इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की वजह से वलसाड और नवसारी जिलों में सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पिछले 48 घंटों में लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया था। इस वजह से यहां पर सामान्य जनजीवन काफ़ी बाधित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 5 दिनों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान बादल छाए रह सकते हैं। तेज हवा की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नज़र बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी आप तक पहुंचती रहेगी।